अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त में बड़ी ख़बर हमारे सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर साहब इस वक्त दारुल देवबंद के अंदर तशरीफ़ फरमा है और दारुल देवबंद के अंदर वहाँ के असातिज़ा से, तलबा से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन्होंने हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब से दरस हदीस के ताल्लुक़ से सनद भी हासिल की है। ये पूरा वाक़या हुआ है, लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया है कि उन्होंने सरकार को भी क्रिटिसाइज़ किया है, सरकार की भी आलोचना की है और उसके ऊपर भी तनकीद की है। हालांकि ये तनकीद उनकी किसी माना भी जायज़ और दुरुस्त नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सरकार और गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि हमें किससे ताल्लुक़ रखना है, किससे नहीं रखना है, किससे हमें ख़त्म करना है और किससे कितना रखना है। तो चूँकि हम किसी भी एतबार से फ़ौरन जो सरकार की पॉलिसी हैं, हम उसमें सरकार के साथ हैं, सरकार के जो मुद्दे हैं हमारा समर्थन सरकार के साथ में है। जो लोग भी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब रहा मसला ये कि वज़ीर ख़ारजा साहब का दारुल देवबंद के अंदर सफ़र क्यों हुआ और किस मकसद के तहत हुआ, तो मकसद साफ़ है। दारुल देवबंद के अंदर उनका ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ जो असातिज़ा हैं या तलबा हैं उनसे मुलाकात उनका मकसद थी। और यही वजह है कि कल उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो सवाल पूछा गया कि आप दारुल देवबंद के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि आप सब दारुल देवबंद के अंदर क्यों जाते हैं, हम भी उसी मकसद से जा रहे हैं, यानी दारुल देवबंद के असातिज़ा से मुलाकात करना, दारुल देवबंद की बिल्डिंग देखना और वहाँ के तलबा से मिलना। चूँकि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी मुसलमान हैं और दारुल देवबंद के जो करता धरता हैं या जो लोग हैं वो भी मुसलमान हैं। और इस एतबार से भी चूँकि दोनों के दोनों फ़िक़्ह हनफ़ी और मसलक हनफ़ी को मानने वाले हैं, यानी इस वक्त में जो लोग हिंदुस्तान के अंदर है देवबंद से मुताल्लिक़ वो भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मानते हैं, और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम समझते और तस्लीम करते हैं। यानी फ़िक़्ह हनफ़ी यहाँ भी राइज है, फ़िक़्ह हनफ़ी वहाँ भी राइज है। तो लिहाजा मसले के एतबार से ये लोग नज़रिए के एतबार से एक हैं। तो हर किसी की उम्मीद और कामना ये होती है कि हम दारुल देवबंद को देखें, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के बच्चों से मिले। तो यही सेम कंडीशन और यही सेम सोच थी यहाँ पर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की। इससे ज़्यादा ना कोई पॉलिसी थी, ना कोई मकसद था। ये खामखा की एक वावेला मचाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। यहाँ तक कि एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को दारुल जाने से रोका जाना चाहिए, उनके रास्ते को रोका जाना चाहिए। और इस वक्त में हमें डिप्लोमेसी एतबार से हंगामा करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ ना जाए। तो ये खुला और खुले तौर पर सरकार को चैलेंज करना है। हम सरकार के साथ हैं इस मुद्दे में बिल्कुल, कि सरकार जिस वक्त जिससे मुलाकात करना चाहे या फ़ौरन पॉलिसी जिससे अपनी बढ़ाना चाहे, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। जो लोग सरकार की मुखालफत कर रहे हैं तो सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि फ़ौरन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए और पड़ोस में हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किससे हमें रखना चाहिए, किससे हमें नहीं जो है रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम एतबार से गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं, गवर्नमेंट का साथ देते हैं। रहा मसला उनका दारुल देवबंद का, तो वो खुद जवाब दे चुके हैं कि हम वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ असातिज़ा और तलबा से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा ना कोई मकसद है, ना कोई हमारी सोच और फ़िक्र है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।